तटपुर गांव बहुत ही मेहनती और ईमानदार मछुआरों का गांव था। वहां सूरज नाम का एक मछुआरा रहता था। वो अपनी पत्नी चंपा के साथ एक छोटी सी झोगरी में रहता था। सूरज बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था। चंपा भी उसकी तरह सच्ची और समझदार थी। दोनों गरीब जरूर थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। आज समुद्र की लहरें थोड़ी तेज लग रही हैं। ध्यान से जाना, ज्यादा गहरे पानी में मत जाना। मुझे तुम्हारी चिंता होती है जब तुम अकेले दूर निकल जाते हो। कल रात मैंने सपना देखा कि समुद्र में तूफान आया और तुम्हारी नाव हिलने लगी। बस इसीलिए आज जल्दी लौट आना। चंपा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं समुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ। कब कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, ये सब मुझे पता है। और वैसे भी सपने सच नहीं होते। तुम बस मेरे लिए दुआ करो कि आज अच्छी मछलियाँ मिले। अगर अच्छी कमाई हुई तो शाम को तुम्हारे लिए बाजार से कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए सूरज, बस तुम सही सलामत घर लौट आओ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा रहे। और हाँ, अगर मछलियाँ कम भी मिले तो भी कोई बात नहीं, हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे। मैं तुम्हारी मेहनत जानती हूँ। चंपा, तुम जैसी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे साथ रहकर बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन जरूर हमारी जिंदगी बदलेगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सूरज। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो और भगवान ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। जाओ, अब देर मत करो। शाम को मैं तुम्हारे लिए गरम खाना बनाकर रखूंगी। फिर सूरज समुद्र की तरफ निकल जाता है। आज भी लगता है तूफान की लहरें बहुत तेज हैं। अरे धत तेरी की, मैं भी क्या डर रहा हूँ। अगर ऐसे ही डरता रहा तो मैं अपनी परिस्थितियों का कभी सामना नहीं कर पाऊंगा। चल सूरज, अगर कुछ कमाना है, अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो डर से भी लड़ना होगा। हाँ, अब पीछे नहीं हटूंगा। सूरज ने नाव को समुद्र में धकेल दिया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने गहरी सांस ली और चप्पू चलाने लगा। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती गई, गांव पीछे छूटता गया। समुद्र का विशाल विस्तार उसके सामने था। लहरें नाव से टकराकर आवाज कर रही थीं और सूरज अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। भगवान, चंपा जैसी पत्नी मुझे दी है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब बस यही प्रार्थना है कि मैं उसे खुश रख सकूं, मेरी मेहनत रंग लाए। वो गहरे पानी में गया और जाल फेंक दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने जाल खींचा। जाल में कुछ छोटी मछलियां थीं। सूरज ने निराश होकर जाल फिर से फेंक दिया। दोपहर तक उसने कई बार जाल फेंका और खींचा। टोकरी में थोड़ी बहुत मछलियां आ गईं। शाम होने लगी। सूरज किनारे लौट आया। उसकी टोकरी आधी भरी थी। वो सीधे बाजार गया। बाजार में भीड़ थी। लोग ताजी मछलियां खरीदने आए थे। सूरज ने अपनी जगह पर बैठकर मछलियां रख दी। कुछ ही देर में ग्राहक आने लगे। उसी समय भैरव भी अपनी मछलियां लेकर बाजार पहुंचा। उसने सूरज को देखा और उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दी। अरे सूरज भाई, आज फिर थोड़ी सी मछलियां लाए हो। तुम्हारी मेहनत तो कभी रंग ही नहीं लाती। लगता है भगवान भी गरीबों का साथ नहीं देता। तुम दिन भर समुद्र में जलते हो और नतीजा कुछ नहीं निकलता। मैं तो कहता हूँ कि अब ये काम छोड़ दो, कोई और धंधा कर लो। भैरव भाई, भगवान सबका साथ देता है। मेरी मछलियां भले ही कम हो, लेकिन ताजी हैं। ग्राहक जानते हैं कि मैं उन्हें कभी धोखा नहीं देता। मेरा वजन हमेशा सही होता है और मेरी मछलियां कभी बासी नहीं होती। यही मेरी पहचान है और इसी पर मुझे गर्व है। धोखा देना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो चालाक होता है। तुम्हारी सीधी सादी ईमानदारी तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगी। देख लेना, जब तक मैं इस बाजार में हूं, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोगों को सिर्फ सस्ता सामान चाहिए, चाहे वो बासी ही क्यों ना हो। भैरव भाई, मैं अमीर बनने के लिए ईमानदारी नहीं छोड़ सकता। जो कमाता हूँ साफ दिल से कमाता हूँ। मुझे रात में चैन की नींद आती है। मैं जानता हूँ कि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। यही मेरी असली दौलत है। और रही बात आगे बढ़ने की, तो भगवान ने चाहा तो मैं भी एक दिन आगे बढ़ूंगा। चैन की नींद से पेट नहीं भरता सूरज। पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। और पैसा सिर्फ चालाकी से कमाया जा सकता है। तुम जैसे सीधे लोग तो जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अगर आगे बढ़ना है तो मेरी तरह बनो। थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, मेरे पास नई नाव है, अच्छा घर है। तुम्हारे पास क्या है?
बस एक टूटी फूटी झोपड़ी। भैरव भाई, तुम्हारी राह तुम्हारी है और मेरी राह मेरी। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उस पर मुझे सुकून है। शायद मेरे पास पैसा कम है, लेकिन मेरा आत्मसम्मान बहुत बड़ा है। मैं किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करता। मैं बस अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और भगवान पर भरोसा रखता हूँ। भैरव अपनी मछलियां लेकर आगे बढ़ गया। सूरज कुछ देर उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था। वो जानता था कि भैरव का स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन उसकी बातें सूरज के दिल में एक टीस छोड़ गई थीं। क्या सच में उसे कुछ बदलना चाहिए? क्या सिर्फ ईमानदारी से काम चल सकता है? इन सवालों का जवाब उसे नहीं पता था। भाई, ये मछलियां कितने की हैं? आज तो ताज़ी लग रही हैं। मैं पिछले कई सालों से तुमसे ही मछलियां खरीद रहा हूँ। तुम्हारी मछलियों का स्वाद ही अलग है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा वजन हमेशा सही होता है। सेठ जी, 1 किलो के 100 रुपए बहुत ताजी हैं, आज ही की पकड़ी हुई हैं। आप खुद देख लीजिए, आंखें साफ हैं, गलफड़े लाल हैं। ऐसी मछलियां आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेंगी। और हाँ, आप पुराने ग्राहक हैं, इसलिए आपको हमेशा सबसे अच्छी मछलियां दूंगा। अरे इतनी महंगी? पास वाला तो 80 रुपए में दे रहा है। तुम भी कुछ कम करो। अब इतने सालों से तुमसे खरीद रहा हूं तो थोड़ी रियायत तो बनती है। सेठ जी, पास वाला शायद भैरव भाई होंगे, लेकिन मेरी मछलियां ताजी हैं, उनका वजन भी सही है। 80 में मेरा खर्चा भी नहीं निकलेगा। फिर भी आप पुराने ग्राहक हो, 90 रुपए में दे देता हूँ। ठीक है, 90 में दे दो। तुम्हारी मछलियों का स्वाद ही अलग है, और सच कहूं तो भैरव की मछलियों का वजन हमेशा कम निकलता है। उसने कई बार मुझे ठगा है, इसीलिए अब मैं उससे कभी नहीं खरीदता। सेठ जी, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। मेरे लिए ग्राहक भगवान का रूप होता है। भगवान को धोखा देना तो मैं सोच भी नहीं सकता। आप निश्चिंत होकर खरीदिए, मेरी मछलियां आपको कभी निराश नहीं करेंगी। सूरज ने मछलियां तौली और ग्राहक को दे दी। कुछ ही देर में उसकी सारी मछलियां बिक गईं। उसने पैसे गिने, करीब 500 रुपए हुए थे। वो सोचने लगा कि इन पैसों से क्या क्या खरीदा जा सकता है। पहले चावल और दाल लेनी है, फिर चंपा के लिए थोड़ा तेल, बाकी पैसे बचा कर रखूंगा। शायद कल के लिए कुछ बच जाए। चंपा ने कहा था कि उसे साड़ी चाहिए। अगर ज्यादा पैसे बचे तो उसके लिए एक सस्ती सी साड़ी ले लूंगा। वो बाजार से सामान खरीदकर घर लौटा। रास्ते में उसे गांव का दूसरा मछुआरा मोहन मिला। मोहन के पास नई नाव थी और मोटर भी लगी थी। वो काफी अमीर हो चला था। उसके कपड़े अच्छे थे और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। मोहन और सूरज बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ में ही मछली पकड़ना सीखा था, लेकिन आज मोहन की स्थिति सूरज से बहुत बेहतर थी। अरे सूरज भाई, कैसे हो? आज कितनी मछलियां मिली? यार, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि अब इस पुरानी नाव से काम नहीं चलेगा। तुम्हें कुछ नया करना होगा। देखो, मैंने कर्ज लेकर नई नाव खरीदी और आज मेरी जिंदगी बदल गई। ठीक हूँ मोहन भाई, आज बस थोड़ी सी मिली, इतने में ही गुजारा हो जाएगा। तुम बताओ, आज कैसा दिन रहा? तुम्हारी नई नाव कैसी चल रही है? यार, मेरी तो आज 3000 की कमाई हुई। मेरी नई मोटर वाली नाव बहुत काम आ रही है। अब गहरे पानी में जा सकता हूँ, जहाँ बड़ी मछलियाँ मिलती हैं। पहले मैं भी तुम्हारी तरह किनारे के पास ही मछलियाँ पकड़ता था, लेकिन अब गहरे समुद्र में जाता हूँ। वहाँ मछलियों का खजाना है। तुम भी नई नाव ले लो। नई नाव के लिए पैसे चाहिए मोहन भाई। मेरे पास तो इतनी कमाई ही नहीं होती कि नाव खरीद सकूं। जो कमाता हूँ घर का खर्च चलाने में ही निकल जाता है। चंपा के लिए भी कुछ बचा कर रखना होता है। अभी तो बस यही पुरानी नाव मेरा सहारा है। बैंक से कर्ज ले लो, सब यही करते हैं। कर्ज चुकाना मुश्किल नहीं है अगर मेहनत करो। देखो, मैंने भी कर्ज लेकर ही नई नाव खरीदी थी। आज मैं आराम से कर्ज चुका रहा हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। भगवान मेहनती लोगों का साथ देता है। कर्ज लेना आसान है, लेकिन चुकाना मुश्किल। मैंने देखा है कई लोगों को कर्ज में डूबते हुए। अगर कभी मछलियां नहीं मिली तो कर्ज कैसे चुकाऊंगा? फिर घर बेचना पड़ जाएगा। मैं अपनी इसी नाव से काम चला लूंगा। कम से कम मुझ पर किसी का बोझ तो नहीं है। तुम्हारी यही सोच तुम्हें गरीब रखेगी सूरज। दुनिया में रिस्क लेने वाले ही आगे बढ़ते हैं। जो डरता है वो पीछे रह जाता है। खैर, तुम्हारी मर्जी, मुझे चलना है। शाम को मिलते हैं। मोहन चला गया। सूरज कुछ देर उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या सच में उसे रिस्क लेना चाहिए? क्या वो अपनी जिंदगी बदल सकता है? लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी। वो अपनी पुरानी नाव से ही संतुष्ट था। उसे लगता था कि कर्ज लेना एक फंदा है जिसमें फंसकर आदमी कभी बाहर नहीं निकल पाता। घर पहुंचते ही चंपा ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सूरज का स्वागत किया। आ गए तुम? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, चावल और दाल, साथ में मछली की सब्जी भी।
थोड़ी सी मछली मैंने सुबह रख ली थी। बताओ, आज बाजार में कैसा रहा? ग्राहक आए थे? मछलियाँ अच्छे दाम में बिकी? ठीक रहा चंपा, आज करीब 500 रुपए कमाए। चावल, दाल, तेल सब ले आया हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए ये छोटी सी चूड़ियां लाया हूँ। ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन सोचा तुम्हें पसंद आएंगी। तुमने कहा था ना कि त्योहार पर कुछ अच्छा पहनने का मन करता है। अरे, मेरे लिए चूड़ियाँ? सूरज, तुमने मेरे लिए चूड़ियाँ खरीदी, लेकिन इन पर पैसे क्यों खर्च किए? घर में कितनी जरूरतें हैं, छत टपक रही है, दरवाजा टूटा हुआ है, तुम्हें पहले इनकी मरम्मत करवानी चाहिए थी। चंपा, तुम्हारी खुशी के लिए थोड़ा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं। मैं जानता हूँ कि तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी कभी कभी अपने लिए कुछ लो। ये चूड़ियां पहनकर तुम और सुंदर लगोगी। घर की मरम्मत भी जल्दी ही करवाएंगे, बस थोड़ा पैसा जमा हो जाए। सूरज, तुम सच में बहुत अच्छे हो। भगवान ने मुझे तुम जैसा पति दिया है, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस तुम स्वस्थ रहो और हमेशा मेरे साथ रहो। मुझे गरीबी का कोई दुख नहीं है, बस तुम्हारा साथ चाहिए। चंपा, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हम दोनों हमेशा साथ रहें। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। बस यही मेरी दुआ है। तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। फिर रात हो जाती है, दोनों साथ में खाना खाते हैं और फिर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। सूरज, मैं सोच रही थी कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। मछली पकड़ना तो तुम्हारा काम है, लेकिन क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं? जैसे मछलियों को सुखाकर बेचना। सूखी मछलियां शहर में अच्छे दामों में बिकती हैं। मैंने सुना है कि वहाँ लोग सूखी मछलियां बहुत पसंद करते हैं। ये तो अच्छा विचार है चंपा, लेकिन सूखी मछलियां बनाने के लिए हमें ज्यादा मछलियां चाहिए होंगी और उन्हें सुखाने के लिए जगह भी चाहिए। हमारी झोपड़ी के पास तो जगह है, लेकिन समस्या ये है कि हमें पहले ज्यादा मछलियां पकड़नी होंगी। क्या तुम सच में सोचती हो कि ये काम चलेगा? कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। तुम जो भी मछलियां लाओगे, उनमें से थोड़ी सी मैं सुखा दूंगी। फिर जब अच्छी मात्रा हो जाएगी तो हम उन्हें शहर ले जाकर बेचेंगे। मैंने सुना है कि सूखी मछलियां ताजी मछलियों से 3 गुना ज्यादा दाम में बिकती हैं। इससे हमारी कमाई बढ़ जाएगी। तुम सच में बहुत समझदार हो चंपा, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। ठीक है, कल से हम ये काम शुरू करेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा मछलियां लाने की कोशिश करूंगा और तुम मछलियां सुखाने का काम करना। भगवान ने चाहा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, हम जरूर सफल होंगे। मैं पूरी मेहनत करूंगी। दिन में मछलियां सुखाने का काम करूंगी और शाम को घर का काम। बस भगवान हमारी मदद करे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम साथ रहकर मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। अगली सुबह सूरज फिर समुद्र में गया। इस बार वो और गहरे पानी में गया। उसने जाल फेंका और कुछ देर इंतजार किया। जब उसने जाल खींचा तो उसमें काफी मछलियां थीं। सूरज खुश हो गया। आज तो अच्छी मछलियां मिली। अब चंपा का सपना पूरा होगा। हम सूखी मछलियां बेचकर अच्छे पैसे कमाएंगे। भगवान ने आज मेरी सुन ली। उसने फिर से जाल फेंका। इस बार भी अच्छी मछलियां मिली। दोपहर तक उसकी टोकरी भर गई। वो खुशी खुशी किनारे लौटा। घर पहुंचकर उसने चंपा को आवाज दी। चंपा, देखो आज कितनी सारी मछलियां लाया हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अब हम सूखी मछलियां बनाना शुरू कर सकते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली है। वाह, इतनी सारी मछलियाँ! आज तो तुमने कमाल कर दिया सूरज। चलो, मैं अभी कुछ मछलियाँ सुखाने के लिए रख देती हूँ। बाकी तुम बाजार ले जाना। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। हाँ, यही करते हैं। तुम अच्छी मछलियाँ चुनकर रख लो, मैं बाकी बेच कर आता हूँ। शाम को फिर बात करेंगे, शायद आज अच्छी कमाई हो। चंपा ने कुछ अच्छी मछलियां चुनकर अलग रख दी। उसने उन्हें साफ किया और धूप में सुखाने के लिए रख दिया। सूरज बाकी मछलियां लेकर बाजार चला गया। उधर भैरव ने देखा कि चंपा मछलियां सुखा रही है। उसके मन में जलन पैदा हो गई। वो सोचने लगा कि अगर सूरज और चंपा का ये काम चल गया तो वे अमीर हो जाएंगे। फिर गांव में उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी। भैरव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये सूरज और चंपा अब अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनका काम चल गया तो गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। लोग सिर्फ इन्हीं की तारीफ करेंगे। मुझे कुछ करना होगा, इनका काम बर्बाद करना होगा। मैं इन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। भैरव ने अपनी चाल चलने की ठान ली।
वो रात में चुपके से सूरज के घर के पास गया। वहां चंपा ने सूखी मछलियां रखी थी। भैरव ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने सूखी मछलियों की टोकरियां उठाई और समुद्र में फेंक दी। फिर वो चुपचाप वहां से भाग गया। अगली सुबह जब चंपा उठी तो उसने देखा कि सूखी मछलियां गायब हैं। वो घबरा गई। सूरज, सूरज जल्दी आओ, हमारी सूखी मछलियां गायब है। सारी की सारी टोकरियां खाली पड़ी हैं। किसी ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। क्या हुआ चंपा, क्या बात है? अरे ये क्या, सूखी मछलियां कहाँ गईं? रात में तो सब ठीक था। किसी ने चोरी की है, लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई सूरज। हमने कितनी मेहनत से मछलियां सुखाई थी, अब सब खत्म हो गया। किसने किया ऐसा? मुझे शक है कि ये भैरव का ही काम है। वो हमेशा हमसे जलता रहता है। चिंता मत करो चंपा, हम फिर से मेहनत करेंगे, लेकिन पहले पता करना होगा कि ये किसने किया। मुझे भी शक है कि ये काम भैरव का है। वो हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन हमें सबूत चाहिए। भैरव? वो हमसे इतनी जलन क्यों करता है? हमने कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो हमारी मेहनत बर्बाद कर रहा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अगर वो दोबारा ऐसा करता है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चंपा, कुछ लोगों को दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है। भैरव भी ऐसा ही है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम फिर से शुरुआत करेंगे और इस बार हम ज्यादा सावधान रहेंगे। भैरव को सबक सिखाएंगे। हाँ सूरज, तुम सही कहते हो। हम हार नहीं मानेंगे। भैरव ने हमारी मेहनत बर्बाद की है, लेकिन हम दोबारा करेंगे और इस बार हम उसे पकड़कर सबके सामने उसकी सच्चाई लाएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ चंपा। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे भी हिम्मत मिलती है। चलो आज से ही फिर से काम शुरू करते हैं। हम अपनी मेहनत से सबका मुंह बंद कर देंगे। दोनों ने फिर से मेहनत शुरू कर दी। सूरज ज्यादा मछलियां पकड़ने लगा, चंपा उन्हें सुखाने लगी, लेकिन इस बार उन्होंने मछलियों को घर के अंदर रखना शुरू कर दिया ताकि भैरव चोरी न कर सके। उन्होंने रात में भी पहरा देना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते बाद फिर से काफी सारी सूखी मछलियां तैयार हो गईं। इस बार सूरज और चंपा ने तय किया कि वे मछलियों को शहर ले जाकर बेचेंगे। वे सुबह जल्दी उठे और बस पकड़कर शहर चले गए। चंपा, ये शहर कितना बड़ा है, इतने लोग, इतनी दुकानें। हमारा गांव तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ हमारी सूखी मछलियाँ अच्छे दाम में बिकेंगी। हाँ सूरज, ये शहर बहुत बड़ा है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हम अपनी मेहनत का सामान लेकर आए हैं। भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। चलो, ये जगह ठीक लग रही है, यहाँ बैठते हैं। कुछ देर बाद एक ग्राहक उनके पास आया। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने सूखी मछलियों की टोकरियां देखी और रुक गया। भाई, ये सूखी मछलियां कितने की हैं? अच्छी लग रही हैं। कहाँ से लाए हो? मैं पिछले कई सालों से सूखी मछलियां खरीद रहा हूँ, लेकिन ऐसी साफ और अच्छी मछलियां मुझे बहुत कम मिलती हैं। सेठ जी, ये बिल्कुल ताजी सूखी मछलियां हैं। हमने खुद बनाई हैं। हमारा गांव तटपुर समुद्र के किनारे है। वहाँ की मछलियां बहुत अच्छी होती हैं। 1 किलो के 300 रुपए हैं। 300 रुपए? इतनी महंगी? बाजार में तो 200 रुपए किलो मिल रही हैं। तुम्हारा दाम तो बहुत ज्यादा है। थोड़ा कम करो, मैं ज्यादा मात्रा में खरीदूंगा। सेठ जी, हमारी मछलियाँ बिल्कुल साफ है। हमने इन्हें धूप में अच्छे से सुखाया है। कोई मिलावट नहीं है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगी। आप एक बार चखकर देख लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो ही खरीदिए। हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारी मछलियों के मुरीद हो जाएंगे। अच्छा, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि माल सच में अच्छा है। ठीक है, 250 में दे दो। मैं 1 किलो लूंगा। अगर अच्छी लगी तो कल फिर आऊंगा। ठीक है सेठ जी, आपके लिए 250 में दे देते हैं। आप पहले ग्राहक हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी मछलियों से निराश नहीं होंगे। ग्राहक ने 1 किलो सूखी मछलियां खरीदी। धीरे धीरे और ग्राहक आने लगे। शाम तक दोनों ने काफी सारी मछलियां बेच दी। उनकी कमाई अच्छी हुई। सूरज, देखो, आज हमने करीब 4000 रुपए कमाए हैं। इतने पैसे तो हम एक हफ्ते में भी नहीं कमाते थे। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान ने आज हमारी सारी मेहनत का फल दे दिया। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है चंपा। अगर तुमने सूखी मछलियां बनाने का विचार नहीं दिया होता तो आज इतनी कमाई नहीं होती। तुमने हमारी जिंदगी बदल दी है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। नहीं सूरज, ये हम दोनों की मेहनत है।
तुमने मछलियाँ पकड़ी, मैंने सुखाई। अब हमें ये काम जारी रखना चाहिए। हम हर महीने शहर आएंगे। धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। हाँ चंपा, अब हम हर महीने शहर आएंगे, सूखी मछलियां बेचेंगे। धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। भगवान ने आज हमारी मेहनत का फल दिया है, हमें बस मेहनत करते रहना है। दोनों खुशी खुशी गांव लौट आए। सूरज, अब हम धीरे धीरे पैसे बचाएंगे, फिर अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाएंगे। बारिश में छत से पानी टपकता है, वो भी ठीक हो जाएगा। दरवाजा भी नया बनवाएंगे। हमारा घर अब अच्छा दिखेगा। हाँ चंपा, और फिर हम एक नई नाव भी खरीदेंगे। मोटर वाली नहीं, बस थोड़ी बड़ी नाव, ताकि मैं और गहरे पानी में जा सकूं और ज्यादा मछलियां पकड़ सकूं। फिर हमारी कमाई और बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और फिर हम सूखी मछलियों का बड़ा कारोबार शुरू करेंगे। गांव की दूसरी औरतों को भी काम देंगे, वे भी मछलियां सुखाने में मदद करेंगी। सबकी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है चंपा। तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, दूसरों के बारे में भी सोचती हो। भगवान ऐसे ही लोगों का साथ देता है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सूरज, जब हम खुद आगे बढ़ेंगे तो दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। यही तो असली इंसानियत है। भगवान ने हमें जो दिया है उसे हमें बांट कर खाना चाहिए। भैरों को जब पता चला कि सूरज और चंपा ने शहर में सूखी मछलियां बेचकर अच्छे पैसे कमाए हैं, तो उसकी जलन और बढ़ गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कैसे सूरज और चंपा का काम बर्बाद किया जाए। ये सूरज और चंपा अब अमीर बनते जा रहे हैं। गांव के लोग भी अब इनकी तारीफ करने लगे हैं। अगर यही चलता रहा तो मेरे को तो कोई पूछेगा ही नहीं। मुझे कुछ बड़ा करना होगा, ऐसा काम जिससे इनका पूरा कारोबार ही बंद हो जाए। ये लोग समझते हैं कि सिर्फ ईमानदारी से सब कुछ मिल जाता है। मैं इन्हें दिखा दूंगा कि दुनिया में सिर्फ ताकत और चालाकी चलती है। भैरों ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो सूरज की नाव में छेद कर देगा। इससे सूरज समुद्र में नहीं जा पाएगा और मछलियां पकड़ ही नहीं पाएगा। अगर मछलियां नहीं होंगी तो सूखी मछलियां भी नहीं बनेंगी, और अगर सूखी मछलियां नहीं बनेंगी तो शहर में बिक्री भी नहीं होगी। ये पूरी योजना भैरों के दिमाग में घूम रही थी। एक रात भैरव चुपके से समुद्र किनारे गया। सूरज की नाव उम्मीद वहीं बंधी हुई थी। चांदनी रात थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। भैरव ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और नाव के तले में कई जगह छेद कर दिए। फिर वो चुपचाप वहां से भाग गया। अगली सुबह सूरज जब नाव के पास आया तो उसने देखा कि नाव में छेद हो गए हैं। वो हैरान रह गया। ये किसने किया? मेरी नाव में छेद किसने किए? अब मैं समुद्र में कैसे जाऊंगा? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। मेरी नाव ही मेरी जिंदगी है, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो उदास मन से जल्दी से घर की ओर गया। घर जाते ही चंपा समझ गई, कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत पूछी, क्या हुआ सूरज, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं चंपा, मेरे नाव में किसी ने छेद कर दिया है। अब कैसे होगा हमारा गुजारा? अरे, नाव में छेद? ये किसने किया? क्या फिर से भैरव ने कोई चाल चली है? वो आदमी कभी नहीं सुधरेगा। उसकी जलन ही उसे खत्म कर देगी। मुझे पक्का शक है कि ये भैरव का ही काम है। वो हमारी तरक्की देखकर जल रहा है। पहले उसने सूखी मछलियां चुराई, अब नाव में छेद कर दिए। वो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। चलो, हम गांव के मुखिया के पास चलते हैं। भैरव की शिकायत करेंगे। अब बहुत हो गया। वो हमें बार बार नुकसान पहुंचा रहा है। उसे सजा मिलनी चाहिए। गांव के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि भैरव कितना गिरा हुआ इंसान है। चंपा, शिकायत करने से पहले हमें सबूत चाहिए। अगर हम बिना सबूत के भैरव पर आरोप लगाएंगे तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। भैरव चालाक है, वो सबके सामने झूठ बोल देगा। पहले नाव की मरम्मत करनी होगी। लेकिन सूरज, नाव की मरम्मत में काफी पैसे लगेंगे। हमने जो पैसे बचाए थे वे सब इसमें चले जाएंगे। हम फिर से गरीब हो जाएंगे। भैरव ने हमें फिर से बर्बाद कर दिया है। कोई बात नहीं चंपा, पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं नाव की मरम्मत करवाऊंगा और इस बार हम भैरव को पकड़ने की योजना बनाएंगे। उसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ सूरज, तुम सही कहते हो। हम भैरव को सबक सिखाएंगे, लेकिन पहले नाव ठीक करवाते हैं। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हम फिर से उठ खड़े होंगे। सूरज ने गांव के कारीगर से नाव की मरम्मत करवाई। काफी पैसे खर्च हुए, लेकिन सूरज और चंपा ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिन बाद सूरज ने एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को अपने साथ लिया। उन्होंने रात में नाव के पास छिपकर पहरा देने का फैसला किया।
भाइयों, आज रात हम सबको मिलकर पहरा देना है। अगर भैरव फिर से मेरी नाव को नुकसान पहुंचाने आया तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। मुझे पूरा शक है कि वही मेरी नाव में छेद करता है। आज उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हाँ सूरज भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भैरव ने बहुत लोगों को परेशान किया है, अब उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। वो दिन भर हमें भी धमकाता रहता है, आज उसे पकड़ कर ही दम लेंगे। भैरव ने मेरा जाल भी चुराया था। वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, पूरे गांव का दुश्मन है। आज हम उसे जरूर पकड़ेंगे, उसकी सारी करतूतें सबके सामने लाएंगे, उसे गांव से बाहर निकालेंगे। भगवान करे आज भैरव जरूर पकड़ा जाए। हमारी सारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। उसे सबक मिलना चाहिए। गांव के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि वो कितना बुरा इंसान है। रात हो गई। सूरज, चंपा और गांव के कुछ लोग नाव के पास छिप गए। अंधेरा था, सिर्फ लहरों की आवाज आ रही थी। सब चुपचाप इंतजार कर रहे थे। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। सब थकने लगे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आधी रात के बाद भैरव चुपके से आया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो धीरे धीरे नाव के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, सूरज ने आवाज दी, रुक जा भैरव, अब तू बच नहीं सकता। हम सब ने तुझे देख लिया है। तेरी सारी करतूतें अब सबके सामने आ जाएंगी। आज तू पकड़ा गया है। कौन? सूरज, तुम यहाँ? मैं तो बस मैं देखने आया था कि नाव ठीक है या नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। झूठ मत बोल भैरव, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी है। तुम नाव को नुकसान पहुंचाने आए हो। पहले भी तुमने सूखी मछलियां चुराई थी और नाव में छेद किए थे। अब तुम नहीं बच सकते। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। ये कुल्हाड़ी तो मैंने अभी रास्ते में पड़ी हुई पाई थी। मैं तो बस उसे उठाने आया था। चुप रह भैरव, हम सब ने तुझे अपनी आंखों से देखा है। अब तू बच नहीं सकता। तेरी सारी करतूतें गांव को बता देंगे। तेरा झूठ अब नहीं चलेगा। भैरव, तूने बहुत लोगों को परेशान किया है। अब तेरी सजा तय है। सुबह गांव के मुखिया के पास चलेंगे, वहीं तेरा फैसला होगा। अब तू कहीं नहीं जा सकता। मुझे माफ कर दो सूरज, मैंने गलती की है। मुझे जलन हो रही थी तुम्हारी तरक्की से। मैं समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। भैरव की बात कोई नहीं सुनता। वो लोग मुखिया के पास जाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह गांव के मुखिया ठाकुर दयाल के पास सब लोग इकट्ठे हुए। भैरव ने सबके सामने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। गांव के लोगों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी गई कि अगर उसने फिर से कोई गलत काम किया तो उसे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। भैरव, आज सबने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन याद रखना, ये तेरा आखिरी मौका है। अगर अब फिर से कोई शिकायत आई तो तुझे गांव छोड़ना पड़ेगा। यहाँ सब लोग मेहनत और ईमानदारी से रहते हैं। हमें ऐसे लोग पसंद नहीं जो दूसरों का नुकसान करें। ठाकुर जी, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी गलत काम नहीं करूँगा। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। तो ऐसी ही तरह भैरव को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तो देखा दोस्तों, हमें कभी भी एक दूसरे को देखकर कभी नहीं जलना चाहिए, क्योंकि जलन एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और वो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आप ये स्टोरी कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को हाइप करना ना भूलें।